7 जून को मंजर-ए-आम पर आने वाली फिल्म हमारे 12 पर कर्नाटक हुकूमत ने 2 हफ्तों की रोक लगाई है। रियासत के मुख्तलिफ अजला और तलखाजात में इस फिल्म को लेकर शदीद मुखालिफत की जा रही थी। मुसलमानों ने इस सिलसिले में मुसलसल एहतजाज करने के अलावा रियासती व मरकजी हुकूमत को मेमोरेंडम भी पेश किया था। मुस्लिम तंजीमों ने बताया था कि इस फिल्म के ट्रेलर में ही इस्लाम के खिलाफ मुतनाज़ पैगाम दिया गया है। इससे हालात नाखुशगवार हो सकते हैं। मज़ाहिब के दरमियान इख्तलाफात लाने और इस्लाम को बदनाम करने की साजिश रची गई है। मुस्लिम तंजीमों व इदारों की जानिब से इस फिल्म पर पाबंदी आयद करने के मुतालबे के बाद कर्नाटक हुकूमत ने फिल्म पर 2 हफ्तों की पाबंदी लगाई। जस्टिस नथन बोरकर और कमल खाता की तातीलाती बेंच ने एक समाजी कारकुन अजहर तंबूरी की जानिब से एक अर्जी की समाअत के दौरान एक हुक्म जारी किया, जिसमें फिल्म के कुछ मुकालिमों पर एतराज़ किया था जो इसके ट्रेलर में सोशल मीडिया पर नशर किए गए थे। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बतलाया कि फिल्म साजों की जानिब से यूट्यूब पर नशर किए जाने वाले 2 ट्रेलर्स काबिल एतराज़ हैं और इससे इनके जज्बात को ठेस पहुंची है। दौरान समाअत सेंट्रल ब्यूरो ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC ने अदालत को बतलाया कि फिल्म को नुमाइश के लिए सर्टिफिकेट जारी करना इनकी जिम्मेदारी है। नेज़ फिल्म के काबिल एतराज़ मुकालिमों को हज़फ करने के बाद ही इसे नुमाइश का परवाना जारी किया गया था। नेक्स्ट यूट्यूब पर रिलीज़ होने वाली फिल्म के ट्रेलर्स पर इसका कोई कंट्रोल नहीं। अदालत ने दोनों फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद फिल्म की रिलीज़ को 1 हफ्ते तक मुलतवी किए जाने का हुक्म जारी किया और सेंसर बोर्ड को इस ज़मन में हलफनामा दायर करने का हुक्म दिया है। वाज़ेह है कि पहले इस फिल्म का नाम हम 2 हमारे 12 था, लेकिन मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों की जानिब से एतराज़ किए जाने के बाद फिल्म का नाम तब्दील करके हम 12 रखा गया है। इत्तलात के मुताबिक इस फिल्म में एक मखसूस तबके को भी तज़हीक आमेज़ अंदाज में पेश किया गया है। वाज़ेह है कि इस फिल्म साज और फिल्म अमले ने मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके मुताबिक फिल्म की कास्ट और अमले को नामालूम अफराद की जानिब से सोशल मीडिया के ज़रिए मुसलसल जान से मारने और असमत दरी की धमकियाँ मिल रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।